ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर घूमने आए। तब माँ पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सर्दी है। उन्होंने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु, यह पृथ्वीवासी तो सर्दी से बहुत परेशान रहते हैं, किंतु कैलाश पर्वत पर तो हमेशा सर्दी रहती है, लेकिन हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती। तब महादेव ने कहा, देवी, यह मृत्यु लोक है। यहाँ मनुष्यों को सभी कष्ट सहने पड़ते हैं, किंतु यह सारी ऋतुएं तो हमारी बनाई हुई है, फिर यह हमें कैसे प्रभावित कर सकती है। यह सुनकर पार्वती जी ने बोला, स्वामी, लेकिन इतनी सर्दी में यदि सब परेशान है तो हमेशा ऐसा मौसम कर दीजिए, फिर किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। शिव जी यह सुनकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, इस पृथ्वी लोक पर कहीं पर्वत है, कहीं सूखा रेगिस्तान है, इसलिए सबके अनुसार मौसम बदलते रहते हैं। उसी समय एक गरीब मजदूर राजेश ठंड से कांपता हुआ ठेला चलाकर अपने घर आया। दरवाजे पर ही उसके बच्चे खुशी और मोहन ने उन्हें रोक लिया। खुशी ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए गर्म कपड़े नहीं लाए? यह सुनकर मोहन बोल पड़ा, तेरे लिए नहीं पिताजी, सिर्फ मेरे लिए गर्म कपड़े लाने वाले थे। पिछले साल तेरे लिए कपड़े आए थे, फिर क्यों जिद कर रही है? यह सुनकर खुशी बोली, नए कपड़े कहाँ थे? पिछले साल तो माँ कहीं से मेरे लिए पुराने कपड़े लाई थी और उन्हें अच्छे से साफ करके नया जैसा बना दिया था। उनकी बात सुनकर राजेश ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाऊंगा, बस कुछ दिन रुक जाओ। वैसे भी अभी इतनी सर्दी कहाँ पड़ी है कि नए कपड़ों की जरूरत पड़े। उसके बाद सुनकर मोहन ने जवाब दिया, पिताजी, आप तो दिन रात ठेला खींचते हो, आपको ठंड कहाँ से लगेगी? आपको सर्दी में भी पसीना आ जाता है। हमसे पूछो, सर्दी में कैसे ठिठुरते रहते हैं? मुझे नहीं पता, कल आप मेरे लिए कपड़े लेकर आना। यह कहकर दोनों बच्चे गुस्सा होकर अंदर चले जाते हैं। तभी उनकी माँ गीता बाहर आती है। गीता राजेश से कहती है, आप चिंता ना करो, यह बच्चे हैं, मैं इन्हें समझा दूंगी। आप परेशान मत होना, नए कपड़ों के लिए मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ लाकर बच्चों का मन बहला दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। इधर भगवान शिव और माँ पार्वती इस परिवार को देख रहे थे। यह देखकर पार्वती जी कहती है, स्वामी, इन मासूम बच्चों को कितना कष्ट हो रहा है। आपकी इस ठंड की ऋतु ने तो इनकी मुश्किलें बढ़ा रखी है, इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यह पृथ्वीवासियों के लिए जो अच्छा है वही उन्हें मिल रहा है। मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, इन्हीं में उनके हिसाब से एक दिन सब मिल जाएगा। आप तो बिना बात की चिंता करती रहती हो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने कहा, स्वामी, आप कुछ भी कहे, लेकिन मैं इन मासूम बच्चों को ठंड में ठिठुरते नहीं देख सकती। मैं उनके लिए कुछ अवश्य करूंगी। और शिव जी कहते हैं, तुम चिंता न करो, यदि तुम इनकी मदद करना चाहती हो तो भेष बदलकर उनकी मदद करो, लेकिन याद रखना, वह इन्हें मिल पाए या नहीं, यह उनके कर्मों का फल पर निर्भर करता है। पार्वती जी एक बुढ़िया माई के भेष में बदलकर उनके घर पहुंच जाती है। पार्वती जी गीता और बच्चों के लिए नए कपड़े देती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं। गीता उनसे कहती है, माँ जी, आप कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कल ठंड से ठिठुरते देखा था, तो इसलिए तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। शाम के समय राजेश घर वापस आता है और नए कपड़े देखकर गीता से पूछता है। गीता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तूने अपनी सेठानी के घर चोरी करके उस पैसों से यह कपड़े खरीदे होंगे। इन कपड़ों को बाहर फेंक दे, नहीं तो मैं तुझे घर के बाहर निकाल दूंगा।
यह सुनकर गीता ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप बेकार ही मुझ पर शक कर रहे हैं। तब राजेश बोला, अगर तूने चोरी नहीं की तो जा उस बुढ़िया माई को मेरे सामने ला, तभी मैं तुझे घर में घुसने दूंगा। यह कहकर वह गीता को घर से बाहर निकालने लगता है। तभी खुशी कहने लगती है, पिताजी आप माँ को घर से मत निकालिए, हम इन कपड़ों को फेंक देते हैं। यह कहकर दोनों बच्चे कपड़ों को बाहर फेंक देते हैं। यह देखकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य होता है। तब शिव जी उन्हें समझाते हैं, पार्वती यह उनका आत्मसम्मान है, किसी गरीब की मदद करनी है तो उसे कोई काम दो और बदले में पैसे, तभी वो इसे रखेंगे। ऐसे ईमानदार परिवार पर बहुत कम मिलते हैं इस संसार में। अगले दिन शिव पार्वती सेठ सेठानी का वेश बदलकर उनके घर पहुंच जाते हैं। सेठ जी कहते हैं, राजेश तुम बहुत मेहनती हो, मेरे पास एक बड़ा घर है, तुम उसमें रहो, उसकी देखभाल करो, तुम जितना कमाते हो उसे 4 गुना मिलेगा और तुम्हारे परिवार का रहने खाने का इंतजाम हम कर देंगे। राजेश यह सुनकर बहुत खुश होता है। वह अपने परिवार के साथ सेठ जी के मकान में जाकर रहने लगता है, जहाँ उन्हें खाने के लिए बढ़िया खाना, पहनने के लिए गर्म कपड़े और बदले में घर की देखभाल करने का काम मिलता है। एक दिन बाद सेठ और सेठानी बने शिव पार्वती उन्हें सब कुछ सौंप कर चले जाते हैं। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे।